संजय दत्त, चार्ल्स शोभराज, कन्हैया कुमार, सतवंत सिंह और कहर सिंह, अन्ना हजारे, छोटा राजन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोले जा रही हूँ। दरअसल ये सब कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी तिहाड़ जेल की हवा खा चुके हैं, मगर आज इनकी बात क्यों हो रही है, बस थोड़ा सा सब्र करें, सब बताएंगे इस वाले एपिसोड में। हेलो, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो हम देख रहे हैं कि आए दिन तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, कह रही है कि क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उनके नेता को। भाजपा इसलिए और हमलावर है क्योंकि तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के तहत काम करता है। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा जेल जिसमें कई बड़े गैंगस्टर्स से लेकर के टेररिस्ट बंद हुए हैं, नेता से लेकर के डकैत बंद हुए हैं, उसका पूरा भार दिल्ली सरकार के कंधों पर है। मगर क्या आप नहीं सोचते कि जब दिल्ली पुलिस केंद्र के तहत काम करती है तो फिर देश का सबसे बड़ा जेल दिल्ली सरकार के अंडर कैसे काम करता है? तो जी मैं आपको बता दूं कि ऐसा हमेशा से नहीं होता आया था। क्या है उस जेल की कहानी जहां से रोज आ रहे हैं सत्येंद्र जैन की वीआईपी ट्रीटमेंट वाले वीडियोस, आज जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि तिहाड़ दिल्ली के 3 जेलों में से एक है। इस जेल में 9 सेंट्रल जेल हैं। तिहाड़ में कई करेक्टिव रिफॉर्म्स भी चलते हैं जिसमें म्यूजिक थेरेपी आती है, कढ़ाई बुनाई आती है, पढ़ाई लिखाई की फैसिलिटीज भी इनमेट्स के लिए होती हैं। एक बार तो एक कैदी ने जेल में पढ़ाई करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा निकाल ली थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। चलिए, ये तो कुछ फैक्ट्स हैं तिहाड़ के बारे में, मगर तिहाड़ दिल्ली सरकार के अंडर इसलिए आता है क्योंकि प्रिजन एक्ट 1894 के हिसाब से जेल एक स्टेट सब्जेक्ट है और केंद्र इसे कंट्रोल नहीं करता है। मगर ऐसे तो पुलिस भी एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य के अंडर ही होती है, फिर भी दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अंडर ही आती है। इस पर सरकार का कहना है कि पुलिस की 10 तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं। आए दिन कोई फिल्म स्टार आता है, कोई पॉलिटिशियन आता है, कोई वीआईपी आता जाता रहता है, बाहर से लोग आते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसी एक राज्य को और इस केस में दिल्ली को नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ आपको बताती चलूं कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है विद स्पेशल पावर्स, तो वैसे ही पुलिस उनकी केंद्र के ही अंडर होगी। रही तिहाड़ की बात, तो सरकार क्यों अपने ऊपर एक और खर्चा मोल लेगी? अभी उसका एक्सपेंडिचर दिल्ली सरकार के जरिए होता है। कौन सरकार कहेगी कि भैया हम इसका खर्चा देंगे? अब आ जाते हैं तिहाड़ के इतिहास पर, बताते हैं कि कब बना था। दरअसल ओरिजिनल तिहाड़ जेल 1958 में तिहाड़ गांव में बना था। जी हाँ, मगर तिहाड़ हमेशा से ही दिल्ली सरकार के तहत नहीं था। तिहाड़ जेल एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल था जो पंजाब सरकार के अधीन था। 1966 में जेल का कंट्रोल एनसीटीडी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को दे दिया गया। 1984 में कुछ और चीजें जेल में बढ़ी, कॉम्प्लेक्स बढ़ा और तिहाड़ जेल से तिहाड़ कॉम्प्लेक्स बन गया, भारत का सबसे बड़ा जेल कॉम्प्लेक्स। फिर आईपीएस अफसर किरण बेदी को जब तिहाड़ का इंचार्ज बनाया गया तब उन्होंने भी जेल में कई सुधार किए। कैदियों के लिए बेहतर शिक्षा तो दी ही, साथ ही साथ योग और मेडिटेशन भी चालू करवा दिया। यहाँ तक कि एक विपासना मेडिटेशन प्रोग्राम भी चालू करा दिया कैदियों के लिए। जिन कैदियों की सजा खत्म होने वाली होती है उनके लिए बाकायदा प्लेसमेंट प्रोग्राम भी होता है। जी हाँ, 2014 में करीब 66 कैदियों का प्लेसमेंट हुआ था अलग अलग एनजीओज में, किसी का शिक्षा संस्थानों में इत्यादि, और जॉब ऑफर्स में 35,000 तक की सैलरी दी जा रही थी। तो ये तो थे तिहाड़ के बारे में कुछ फैक्ट्स। मुझे लगा अब रोज रोज आप तिहाड़ जेल की वीडियोस देख देख कर पक गए होंगे, तो थोड़ी तिहाड़ के बारे में भी जानकारी रख लेते हैं, है ना। फिलहाल मुझे दे इजाजत, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।